आज मैं बात करने वाला हूं कि जिन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया है उनको लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है, और जिन्होंने ट्रीटमेंट अभी नहीं लिया है उनको क्या करना है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि अब ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है, पूरी तरह से आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मर जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है, पूरी तरह से ज़िंदगी से हार गए हैं, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो लेके गए हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि देखिए, अगर हमने यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दिया, आपके आंतों की सूजन ठीक कर दी, इन्फ्लामेशन था, इन्फेक्शन था, कॉन्स्टिपेशन था, म्यूकस आता था, अनपचा टॉयलेट आता था, भूख नहीं लगता था, वो सब चीज़ें हमने अगर ठीक कर दी, उसके बाद जब आप घर जाओगे तब आपको क्या करना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो हमारे आईबीएस को ठीक करने में बहुत मदद होगी, और फ्यूचर में भी आपको वो चीज़ें जो छोटी छोटी है ना, वो बहुत मैटर करेंगी और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। ठीक है, आपको जीने में मज़ा आएगा। ठीक है, फिलहाल तो अगर आप आईबीएस के शिकार हैं, आपको ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप तो थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, कि कब ठीक होऊंगा। और जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया वो अभी यही ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूँ, कहाँ ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, ठीक, ज़िंदगी से हार मान के घर पे बैठे हुए हैं, या फिर दवाइयों के सहारे या चूरन के सहारे अपने जीवन को चला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, हमने आपको पहले बताया कि आपको सारी चीज़ें हमने ठीक कर दी, उसके बाद जब आप घर जाते हो तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि जैसे आपको खाली पेट आपको बाइक नहीं चलाना, आपको रनिंग नहीं करना है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको योगा करते रहना है, जो मैंने योगा बताया है वही योगा आपको करना है। ठीक, उससे ज़्यादा इधर उधर आपको नहीं करना है। आपको यूट्यूब में कितने भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लाखों फॉलोअर्स वाले, लाखों सब्सक्राइबर वाले वीडियो लोग आपको मिलेंगे योगा बताने के लिए आईबीएस में, लेकिन भाई मेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, वो गलती आप मत करना। ठीक है, जो मैं बताता हूँ आपको वो भी एक साइंटिफिक तरीके से ही बताता हूँ कि आपको अगर नेवल आपकी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस है, ऊपर की तरफ खिसकी हुई रहती है, आईबीएस में ज़्यादातर यही होता है, तो ऐसे में हम अगर जनरल योगा करेंगे या दुनिया भर के लोगों के बताए हुए योगा को करेंगे ना, तो हमारा आईबीएस ठीक नहीं होगा, उल्टा हमारा जो नाभि और खिसक जाता है, और जैसे नाभि और ऊपर जाने लगता है तो हमें घबराहट, बेचैनी, धीरे धीरे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब वापस आने लगता है। ठीक, तो हमें यही छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है कि घर पे जाके हम वापस तला भुना आप खाने ना लग जाओ। आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई 5-6 महीने तक आपको सादा डाइट ही करना है, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार, तीखा, ठीक है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे आपको थोड़ी सी विटामिन की डिफिशियंसी होती है, आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट आप इस तरह का ले सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, वेट थोड़ा सा गेन हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन आप जो पाउडर वाला सप्लीमेंट होता है, बॉडी गेनर, जो जिम वाले देते हैं, वो आपको यूज कभी नहीं करना है। ठीक, और छोटी सी चीज़ें क्या, लाइफ में सुबह में आपको जल्दी उठना है। ठीक, सुबह में आप 6 बजे, 6:15 बजे मैक्सिमम उठ जाइए, उठ के पानी पीजिए, ठीक, और योगा कीजिए, वो कंपलसरी आपको करना है। और आपको जो मैंने पहले बताया कि वो चीज़ को ध्यान रखिए, आप योगा जरूर कीजिए और नाभि को सेट करने वाला ही योगा करिए। ठीक है, आप नाभि का अपने जितना ज़्यादा आप नाभि का अपने ध्यान रखेंगे ट्रीटमेंट कराने के बाद, आपका सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही जल्दी आप नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे, वेट ऑटोमेटिकली आपका गेन होने लगेगा, अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वापस पुराने फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी उनको जितने केमिकल रिलीज करने चाहिए थे वो करने लगते हैं। ठीक है, तो वापस हमारी ज़िंदगी पुरानी तरह चलने लगती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, घर बैठे ही कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसको मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आपको भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने नाभि को चेक कर लो कि आपकी नाभि कहाँ है। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं आईबीएस के, उनकी नाभि ऊपर की तरफ ही खिसकी रहती है। ठीक, तो आप जो है योगा जो कर रहे हो उसमें आप देखो कि कौन कौन सा आसन आप कर रहे हो, कौन सा आसन आपको नहीं करना चाहिए,
इसके बारे में खास ध्यान रखो, ठीक है। डाइट का खास ध्यान रखो, ठीक है। और जैसे आपको मौका मिले कि इसको आप पूरी तरह से ठीक करना है, थोड़ा भी समय मिले आपको, 20 दिन, 25 दिन, महीना, आके इलाज करवाने का। देखिए, अगर योगा कई महीनों तक आप कर लिए तो हमें जो है काम जो है बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि योगा भी आईबीएस में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो हम जो जैसे आप यहाँ पर आओगे, मान लीजिए योगा आप कर रहे हैं, आपका जो वेट है वो तो गेन नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो समस्या आपको है, जो नले पड़े हैं, पेट आपका टाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, म्यूकस ज़्यादा आता है, भूख नहीं लगता है, वो तो कम से कम आपका ठीक होने लगेगा ना। लेकिन अगर अंदर के ऑर्गन्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करना है, जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आएंगे तो हम अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, नाभि के नीचे का जितना भी एरिया कमज़ोर हो जाता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले वो सारे हम लोग थेरेपी से तो ठीक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ योगा जब हम करते रहते हैं तो एक बूस्टर डोज मिल जाता है कि भाई इसे ठीक करने के लिए ही हम ये सब करते रहते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली देखो, हर इंसान ठीक होना ही चाहता है, लेकिन गलत तरीके से हम इसे अगर आसन गलत तरीके से करेंगे या गलत खान पान रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं सुधार पाएंगे, तो हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ तीसरी जो बात मैं करने वाला हूँ कि जिनको लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं आपको सच बताता हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, पूरे दिन एकदम घनघोर डिप्रेशन में रहते हैं। घनघोर डिप्रेशन का मतलब पूरा दिन ऐसे कहीं पे जाएंगे, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ अपने पेट के बारे में, पेट पे हाथ इस तरह से ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं, मलते रहते हैं, खड़े होते हैं तो भी उनका पेट पे अपने हाथ फेरते रहते हैं, ठीक है। योगा करने हम सुबह में सभी पेशेंट को योगा कराते हैं कि भाई जल्दी ठीक हो, और कराना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। हालांकि हम थेरेपी देते हैं तो थेरेपी के साथ में हम ज़्यादा स्ट्रेचिंग योगा वो नहीं करवा पाते, यानी हार्ड योगा नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब थेरेपी दे रहे होते हैं तब प्राणायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जो ब्रीथिंग वाले एक्सरसाइजेस हैं वो मैं ज़्यादा करवाता हूँ। उससे आपको बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, तो उसका भी फ़ायदा हमें बहुत मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि जिनको घनघोर ऐसे लोग आते हैं, वो 2, 4, 10 दिन में भाग जाते हैं, ठीक। अब अगर देखिए, अगर 10 दिन में, 5 दिन में अगर वो डिप्रेशन वाला पेशेंट भाग जाएगा तो मैं तो कहता हूँ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार गया, लेकिन अब वो ठीक नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, आपको आईबीएस को ठीक करने के पीछे पड़ना है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस धरती पे किसी भी प्रकार की दवाई नहीं है जो आपके आईबीएस को ठीक कर देगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें जब नेचुरल तरीके से ही ठीक होना है, तो ये समझ लो कि हमें कई साल से आप झेल रहे हो, तो आपको कई महीने तो, मतलब कई महीने तो नहीं, लेकिन कुछ महीने तो आपको देने पड़ेंगे ना अपने को। कि मान लो महीना 2 महीना आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद 2, 4, 5, 6 महीना आपने डाइट फॉलो किया, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ की तरफ तो चले जाओगे ना। लेकिन अगर पेशेंस ख़त्म हो गया है कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे, डिप्रेशन में घुसे हो पूरे दिन, ठीक है, तब आपका कुछ नहीं हो पाएगा भैया, तब आप ऊपर ही जाओगे, ठीक। तो इससे अच्छा है कि खुद को सुधारो। अगर आप डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, तो आप आज से ही मेडिटेशन करो, मेहनत करो, उसके पीछे लगो कि नहीं, इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और 100% गारंटी के साथ आपके सामने हम बैठे हैं, इतने सारे लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं लोग। आप आज भी मैं सबको अगर उनके वापस रिव्यूज़ लेता हूँ, कई बार फ़ोन करके या मैसेजेस पे पूछता हूँ, सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, जो मैं कहता हूँ जितने लोग ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, लगभग 99% लोग मुझे बोलते हैं कि अब मेरा वेट गेन हो गया, सब कुछ खा पा रहे हैं, ठीक है। जो सालों पहले लेके गए हैं, साल पहले, वो लोग का हाल ये है। तो आपको भी कम से कम 1 साल मान के चलना कि हमें इसको देना है, ठीक करने के पीछे लगना है। उसके बाद की ज़िंदगी जो होगी वो तो हमें काम पूरी ज़िंदगी करना है, पढ़ाई करना है, सारा कुछ धंधा करना है, बिजनेस करना है, सब कुछ है, सभी चीज़ें हमें करनी है, सब ज़रूरी है। लेकिन प्रायोरिटी में अगर जितना जल्दी प्रायोरिटी में आपके हेल्थ को लेंगे, जितना जल्दी इसको ठीक करने के पीछे पड़ेंगे, उतने जल्दी आप ठीक होके जाएंगे, ठीक है।
तो जो बहुत ही घनघोर डिप्रेशन में, उनको मैं बोल सकता हूँ भैया आप डिप्रेशन में मत रहो, 100%, 110% आपका IBS क्योर हो सकता है। बस आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए मैं खुद का अगर बात करूं तो जब किस्मत ही खराब हो तब हमें सही ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 5 साल कैसे झेला है IBS को। एसिडिटी से शुरुआत होते होते नले पड़ने तक, अनपचा टॉयलेट आने तक। स्टार्टिंग में जब एसिडिटी शुरू हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ब्लोटिंग होना शुरू हो गया, धीरे धीरे झाग जैसी टॉयलेट आने लगी, फिर म्यूकस आने लगा, धीरे धीरे नले पड़ गए। ठीक है, अनपचा टॉयलेट आने लगा। ये सारी कहानी होते 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 मेरे को लगभग 4 से 5 साल निकल गए। उसके बाद लास्ट में जब समझ सोचते हैं कि हमको ठीक होने में इतना समय क्यों लग गया, तब हमें ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि शायद हमारी किस्मत में ये चीज़ें लिखी होती हैं कि दुख हमें झेलना है तो कितने साल तक झेलना है, कितने महीने तक झेलना है। और जब आपका सही समय आता है तब आपको सही ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ और ये फैक्ट भी है। हम कितनी भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितनी कुछ कर लें, लेकिन हम हार जाते हैं सभी जगह से। बट जब हमारी किस्मत साथ देगी तब हम सही जगह पर पहुँचते हैं, सही ट्रीटमेंट मिलता है और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, 100% आपका IBS क्योरेबल है। आप क्योर कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो कि योगा करना है, डाइट फॉलो करना है, समय पर उठना है, नाभि को खिसकने नहीं देना है, खाली पेट आपको जिम तो करना ही नहीं है, आपको IBS में अलाउड भी नहीं है। और बाइक नहीं चलाना है, साइकिल नहीं चलाना है, ज़्यादा जॉगिंग नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है। ठीक है, और जो भी आप योगासन करें, जब भी आप योगासन करने जाएं तो अपने जो भी इलास्टिक आपने जो भी लोअर पैंट पहन रखा है या कुछ भी पहन रखा है तो उसको नाभि के ऊपर कर लें, उसके बाद कोई भी स्ट्रेचिंग करें। ठीक है, दूसरा, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, पलथी मार के बैठते हैं, तो आपको अगर पैंट में आपने बेल्ट बांध रखा है या पैंट आपका टाइट है तो उसको खोल के बैठिए, आराम से बैठिए। अपने लोअर एब्डोमेन को जितना ज़्यादा आप ढीला रखेंगे, जितने ज़्यादा आप उसको फ्री रखेंगे, नाभि हमारी उतनी ज़्यादा सेट रहेगी। ठीक, इस सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका IBS ठीक होगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।